ओम नमः शिवाय भक्तों। बोले शिव शंकर भगवान की जय। जैसा कि भक्तगण आप जानते ही हैं, हम श्रावण मास महात्म्य कर रहे हैं। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे भी आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं 9वां अध्याय, शुक्रवार की व्रत कथा। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिससे केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब विपत्तियों से छूटकर जाता है। और प्राचीन काल में पांडव वंश में एक उत्पन्न राजा हुआ जिसका नाम सुशील था। वह 64 कलाओं का जानकार था, धनुर्विद्या में भी निपुण था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद था। उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्वगुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री भाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर से बांधकर पेट की वृद्धि करती और इस प्रकार साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सहगर्भार्थी थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका का एकांत में बहुत साधन देकर अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंछवन सीमांतोन्नयन बड़े प्रसन्न से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय नजदीक आया। यह सुनकर उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति की बात नहीं जानती थी, अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री दादा वंचना कराने के लिए आई तो दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न पुत्र को किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंच जाने पर किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक का भी किसी को पता न चल सका। उधर दाई ने पुरोहितानी की आंखों पर पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। उसने पुरोहितानी को दिखाई और यह दुख प्रकट करते हुए कहा कि तुम्हारे साथ बहुत अनिष्ट हुआ है। पुरोहितानी को परश के विषय में बहुत चिंता हुई। क्या इसने कोई कपट किया होगा? उसके मन में ऐसा आया। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। बंदी खाने में जो बंद थे उनको भी छोड़ा दिया। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पों की माला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे का शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपानिधि, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितनी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीत जाने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भलीभांति देखरेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हुआ। उसने यह मात्रा राजकोषीय वेश को त्याग कर कापटिक भेष में की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ। इससे पहले भी उस गृहस्थी के यहाँ कई पुत्र हो चुके थे, लेकिन उनको षष्ठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा ने उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी इस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस राजा पर जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और उसे लांग कर आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका। सबका वह खाली हाथ ही लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उस लड़के का जीवन दाता मानकर प्रार्थना की, हे राजन, आप आज
का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही छठवां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वह गया पहुंच गया और पिंडदान देने लगा। वहां विष्णुवध पर पिंड देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर और वह राजा चकित हो गया। ब्राह्मण से राजा ने विष्णुपद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब मामला क्या है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ है। ये सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएंगी। राजा उदास और द्रवित होकर अपने मन में अनेक प्रश्न लेकर विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर वो पहले ठहरा हुआ था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ, जिसको पैदा हुए 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है, और इसकी माँ ने कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करती रहती हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, राजा भी दोनों की बातें सुन रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर लेटा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन व्रत नियम के अनुसार करती है। वह नियम क्या है, कैसा है, मैं तुम्हें बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को भी कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के की सुरक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा बूढ़ा जवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, हे माते, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, उसकी विधि बतलाइए। माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट की। उन सुहागिनों को तथा ब्राह्मणों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, परिवाराक्षत भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित की पत्नी ने यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा को कह सुनाया कि वह लाल रंग के ही वस्त्र पहनेगी। तो राजा ने उसके पास लाल रंग के वस्त्र भिजवाए और जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल और हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर आई। इन सबको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों में दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली परित्रार से संचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने के मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत, पुरोहितों के स्तनों से दूध बहने के कारण राजा को पूरा विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ, तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। शुकेशनी ने उसे सारा हाल सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और बहुत सारा धन देकर उसको मालामाल कर दिया। एक दिन राजा को जीवंतिका ने प्रार्थना कि हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद है, फिर गया में पानी से 2 हाथ खिंचके निकले। देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया रची थी, तुम संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अतः यह अध्याय समाप्त। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस कथाओं को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपका प्यार मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद।